तो आइए आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के भाग क्या होते हैं जो है आपको 6-7-8 की एक किताब है डिलाइट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें भी बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा के भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषा के भाग। और पार्ट्स माने होता है भाग, ऑफ माने के, स्पीच माने भाषा जो हम बोलते हैं। और इसके 8 भाग होते हैं। तो देखिए सबसे पहला भाग है नाउन। कौन सा है? नाउन माने होता है संज्ञा। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। इसकी जो परिभाषा हिंदी में है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसमें एक और है क्वालिटी। क्वालिटी माने होता है गुण। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिए जैसे राम है, चेयर है, आगरा है, ऑनेस्टी है। तो जितने भी जैसे हम ये कहें पेन है, बुक है, तो ये सब क्या है? नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम होता है जिसको हम किसी नाम के द्वारा संबोधित करते हैं, उसका जो नाम है वही संज्ञा है, उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन की एक डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अब इसका भाषा का ये पहला भाग है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला भाग हो गया आपका नाउन। दूसरा भाग कौन सा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। प्रोनाउन माने क्या होता है? सर्वनाम। अब सर्वनाम की जो हिंदी में परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। विच वर्ड्स दैट यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये सर्वनाम कौन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैंने यहाँ पे लिख दिए है कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन में यू, जैसे ये वाला है यू, फिर योर, तो ये सेकंड पर्सन है। कौन से? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, ठीक। और इसमें मैं, मुझे, मेरा, और यहाँ पे हम, हमें, हमारा। और यहाँ पे देखिए ही, हिज, हिम का होता है कि वह है, उसका, उसे। सी, हर, इसका भी वह है, उसका, उसे। इट, इट्स, इसमें कोई निर्जीव वस्तु के लिए आता है इट, या छोटे प्राणियों के लिए आता है। और जैसे बहुवचन है तो इसमें देखिए, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। दे, देम, देयर, किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे हमने ये प्रोनाउन बताया है कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, ही, हिज, हिम, सी, हर, यू, योर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो तीसरा भाग है वो है वर्ब। वर्ब माने होती है क्रिया। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। अब ये क्रिया क्या है? किसी कार्य को होना दिखाती है। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब कहलाती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, जो भी अपन काम करते हैं वो सारी वर्ब से यानी क्रियाएं। अपन जो क्रियाएं करते हैं उन्हीं को हम वर्ब से या क्रियाएं कहते हैं। और इसमें चौथा भाग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण होता है। तो विशेषण में देखिए जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, क्या करते हो? विशेषता बताते हो। तो इसमें जैसे काला, मोटा, लंबा, दुबला, पतला, सुंदर। अब हम इसको कहेंगे कि विशेषण जो एडजेक्टिव, दैट वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जैसे ब्लैक, ब्लैक माने काला,
कोई व्यक्ति काला है। फैट, कोई आदमी जो है मोटा है। लॉन्ग, कोई लंबा है। शॉर्ट, कोई छोटा है। ब्यूटीफुल, कोई सुंदर है। तो ये सारे जो गुण है आदमी के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? आदमी के भी होते हैं, वस्तुओं के भी होते हैं। तो इसमें ये विशेषण कहलाता है एडजेक्टिव। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कोई क्रिया हो रही है, उसमें विशेषता बता रही है कि जोर से, लाउडली, वह जोर से बोलता है। ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला, जोर से बोला। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं? बोला की। स्पोक माने बोला, स्पीक माने बोलना, और स्पोक माने बोला। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे जैसे लाउडली है और फिर स्लोली है। धीरे चलो, धीरे से जाओ, गो स्लोली। ठीक, तो यहाँ पे स्लोली शब्द आया है धीरे से, ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। शांतिपूर्वक बैठो, पीसफुली, या कीप क्वाइट, शांत रहो, क्वाइट। तो ऐसे शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। और आपका छठवां जो है भाग है वो है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। किसी ऐसे शब्द जिसकी किसी शब्द के पहले स्थिति हो, यानी स्थित हो, वहां पे स्थित हो या रखे हो। तो ये इसका हिंदी में है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन है, इन द रूम, इन द रूम। इनटू वाटर, इनटू द वाटर। ऑन है, अपॉन है, अंडर है, एट, विथ, बिफोर। तो ये सारे वर्ड्स क्या